राधे राधे दोस्तों। देखिए, ये वीडियो सफलता पर ज़रूर है, पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपना 100% दे रहे हैं, पर इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। ये एक दूसरा पहलू है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कि बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और उनके लिए ये भी है कि अगर उनके सपने पूरे नहीं हुए तो उनकी ज़िंदगी किसी भी काम की रह जाने वाली नहीं है। जो कि बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं पर उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, जो कि रोज़ सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते, सोचते हैं कि अब से रोज़ 5 घंटे पढ़ेंगे पर पढ़ नहीं पाते, जो कि सोचते हैं कि मुझे ये किताब इतने दिनों में पढ़कर ख़त्म करनी है पर कर नहीं पाते, जो कि अपनी इन्हीं सारी समस्याओं में उलझे हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मिशन या ड्रीम को पूरा करने के 4 स्टेप होते हैं। पहला गोल, दूसरा प्लानिंग्स, तीसरा हार्ड वर्क और चौथा सक्सेस। इन चारों स्टेप्स में सबसे मुश्किल काम जो लोगों को लगता है वह है योजनाओं के अकॉर्डिंग काम करना या करते रहना। सुकरात कहते हैं कि योजनाओं के अकॉर्डिंग काम करते रहने के लिए हमें एक पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। सुकरात किस स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं वो इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाएंगे। कहा जाता है कि एक आदमी था यूनान में जो कि सफल आदमी बनना चाहता था। वह भी चाहता था कि मैं एक धनी इंसान बनूं, बुद्धिमान बनूं, ज्ञानी बनूं, मुझे भी लोग देश और दुनिया में जानें। लेकिन उसे रास्ता मिल नहीं रहा था। वह परेशान था, वह बहुत निराश हो चुका था। और उसे किसी ने सुकरात के बारे में बताया कि तुम जाकर एक बार सुकरात से मिलो। निश्चित रूप से अगर तुम सुकरात से मिलोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। सुकरात तुम्हें कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला ज़रूर बताएंगे जिसे कि तुम अपना कर वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो कि तुम पाना चाहते हो। वह आदमी सुकरात के पास जाता है और सुकरात से पूछता है कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, कल सुबह आइए, तब हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। वह आदमी दूसरे दिन आता है और सुकरात उससे नदी की ओर चलने को कहते हैं। सुकरात कहते हैं पहले चलिए हम लोग नहा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस मुद्दे पर। सुकरात उसे नदी के पास ले जाते हैं। सुकरात नदी के बीच में जाकर उसे भी आने को कहते हैं, नदी के बीच में। वह आदमी भी नदी के बीच में सुकरात के पास चला जाता है। सुकरात उस आदमी के गर्दन को कसकर पकड़ते हैं और उसे नदी में डुबो देते हैं। वह आदमी छटपटाने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन सुकरात शक्तिशाली आदमी थे और उन्होंने उसे नदी में डुबाए रखा। सुकरात को जब लगा कि अब इसकी सांस खत्म होने ही वाली है, उन्होंने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। वह आदमी क्रोध के मारे कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी क्रोध के मारे। वह सुकरात को खून भरी आंखों से देखने लगा। सुकरात उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे तो उसने बोला, ये कैसा बेहुदा मजाक है। सुकरात ने कहा, यही तो सफलता का रहस्य है। यह सुनकर वह गंभीर हो गए। वह बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुकरात ने कहा, जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाह रहे थे? उसने कहा, मैं तुरंत बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, तुम्हारे मन में कौन से विचार चल रहे थे जब तुम पानी के भीतर थे? उसने कहा, बस जल्दी से निकलकर सांस लेने के विचार चल रहे थे। सुकरात ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो तड़फड़ाहट हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी? उसने कहा कि सांस की वजह से। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। सुकरात ने कहा, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए तुम्हारी सांस के जितना ज़रूरी हो जाएगा, जिस दिन तुम उतनी ही तीव्र इच्छा से अपने लक्ष्य को चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम पानी के भीतर सांस को चाह रहे थे, उस दिन तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। उस आदमी को सुकरात की ये बात बहुत पसंद आई। शायद उसे लगा भी कि उसे सफलता का रहस्य मिल गया। कहा जाता है कि वह आदमी फिर घर चला जाता है, लेकिन उसकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। सुकरात की बातों को वह किस प्रकार अपने प्रयोग में लाए, वह किस प्रकार उस स्टेट ऑफ माइंड में जाए। और ये बात सही भी है, क्योंकि सुकरात ने किसी तरीके की बात नहीं की, कोई सूत्र नहीं दिया, बल्कि सुकरात ने एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात की कि अगर आप इस प्रकार के इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके सांस के जितना ज़रूरी हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन समस्या तो ये है कि उस स्टेट ऑफ माइंड में जाएं कैसे, क्या करें कि हमारा लक्ष्य हमारे लिए हमारी सांसों के जितना ज़रूरी हो जाए। इसका क्या तरीका है? सुकरात जिस स्टेट ऑफ माइंड में जाने की बात कर रहे हैं उसका बहुत ही सरल तरीका बताते हैं स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं कि एक महान लक्ष्य अपनाओ, उस लक्ष्य को
अपना जीवन कार्य समझो, हर क्षण उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, नसें आदि शरीर के प्रत्येक अंग उसी विचार से ओतप्रोत हों और तब तक अन्य सभी विचारों को किनारे पड़ा रहने दो। सफलता का यही मूल मंत्र है। विवेकानंद की ये बात सुकरात के स्टेट ऑफ माइंड में जाने का रास्ता है। विवेकानंद कहते हैं कि आप अपना पूरा फोकस अपनी सोच पर करो, अपने विचारों पर करो और फिर वह कर्म में परिवर्तित होने लगेगा। और जब आप निरंतरता के साथ कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित है। विवेकानंद के इस पूरे थॉट को अच्छे से क्लैरिफाई करती है दोस्तोवस्की की एक नोवेल क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से किसी थॉट को लंबे समय तक डीपली सोचने पर वह कर्म में अपने आप बदल जाता है। अगले वीडियो में हम इसी के साइंस पर बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। राधे राधे।